जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपका डीए 50% के पार हो गया है? क्या बेसिक पे में विलय होगा? इसके ऊपर एक्सपर्ट की क्या राय है? इससे क्या फायदा है कर्मचारी और पेंशनर्स का, और क्या फायदा है गवर्नमेंट का? हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर बड़ी अपडेट है। दो बड़े पेपर हैं, बात करूंगा बिजनेस टुडे और फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इन्होंने अपनी राय रखी है, एक्सपर्ट से इन्होंने राय ली है और आगे इसके ऊपर वित्त सचिव से मुलाकात नवंबर में 15 तारीख को होने वाली है। क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, इसके बारे में बात करूंगा। यदि आपको घर चाहिए, यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं या रिटायर्ड हैं, तो घर के लिए एक आसान पहल है। किसकी आप समझ सकते हो? आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक पहल है। और 11 और 13 तारीख को एक स्पर्श की सेमिनार है। यदि आपके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, यदि आपका कम्यूटेशन बार बार आ रहा है, यदि आपकी ग्रेचुटी की प्रॉब्लम है, एरियर की प्रॉब्लम है, आप जरूर जाके इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों, फौजियों के लिए अलग से सेपरेट विंडो, ताकि वो कम समय में अपना काम पूरा कर सके। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले हेडलाइन की मैं बात करूंगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस बोल रहा है, 7वां वेतन आयोग, क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी संशोधन से पहले 53% डीए मूल वेतन में विलय होगा? और दूसरा कह रहा है, बिजनेस वाला कह रहा है कि 7वां वेतन आयोग जनवरी में संभावना है कि सरकार 8वां वेतन आयोग न ला करके विलय कर दे। अब इसके ऊपर जो दोनों खबर है जो मैं आपके साथ चला रहा हूं, उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले विश्लेषण करते हैं कि सरकार क्या चाह रही है। सरकार के ऊपर दबाव है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस महंगाई, इतनी बड़ी महंगाई हो रही है और बहुत परेशान है। महंगाई भत्ता बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे जैसा बढ़ रहा है। और ऐसी सिफारिश थी, 7वें वेतन आयोग में यह नहीं कहा गया था कि विलय किया जाए, लेकिन यह कहा गया था कि 10 साल का इंतजार नहीं करना है। जब लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा, तो कभी भी संशोधन कर सकते हैं। अपवर्ड फॉर्मूला के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरीके का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। ना ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर रही है, ना ही 50% डीए मूल वेतन में, बेसिक पे में आप विलय कर रहे हैं। इसमें जो एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका मैं नाम लेना चाहता हूं आपके सामने, जिसमें विशेषज्ञ इंडस लॉ की पार्टनर देवजानी एच ने क्या कहा है, लुथरा एंड लुथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने क्या कहा है, और गहराना ने क्या कहा है कि 7वें वेतन आयोग में क्या चीजें पॉसिबिलिटी है या नहीं हो सकती है। जैसा कि 8वें वेतन आयोग अभी तक उन्होंने कंपोजिशन ही नहीं किया है, आगे सिफारिश की तो बात दूर है। तो इससे पहले हक बनता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई को देखते हुए उनके पे और पेंशन में संशोधन किया जाए। लेकिन सरकार का क्या रुख है, जरा इसके बारे में बात करें। फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है कि 7वें वेतन आयोग में केंद्र ने हाल ही में जुलाई से दिसंबर आपका 2024 की अवधि के लिए डीए 3% बढ़ा करके 50 से 53% कर दिया है। इसकी घोषणा हो चुकी है। और उन्होंने कहा है, जैसा कि 2004 में ऐसा एक प्रयोग किया गया था कि डीए यदि आपका 50% से ज्यादा हो जाए तो आप इसको मूल वेतन में विलय कर सकते हो। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले इसके बजट का प्रावधान और इसकी अनुशंसा कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दे दिए गए हैं। अब उनका भी, उन्होंने डीए 46 से 50% हो गया है और विलय करने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उन्हीं की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उन्होंने कहा है, सरकार ने अपना रुख पर इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। मूल वेतन अलग है और डीए अलग है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक रिपोर्ट यानी मीडिया चैनल पर बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि 50% विलय होगा या नहीं होगा। तो एनडीटीवी प्रॉफिट ने कहा है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं 7वें वेतन आयोग में। लेकिन सरकार की बात है कि 50% डीए होने के बाद ऑटोमेटिक आपके महंगाई, जो दूसरे भत्ते अलाउंसेस हैं वो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे हैं। चाहे एचआरए बढ़ा नहीं बढ़ा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ा नहीं बढ़ा, टीपीटीएल बढ़ा नहीं बढ़ा, आखिर इसके ऊपर भी अलग से आदेश निकालेंगे। क्योंकि सरकार ने पहले ही था कि ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसको अलग कर दिया। जैसे कि डीए डीआर को अलग कर दिया, इसलिए सरकार इसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकालेगी तभी होगा। और सरकार चाहती है कि इसको लंबा खींचा जाए या तो 8वें वेतन आयोग तक, इसलिए सरकार अपने फायदे की बात पहले सोच रही है। मूल वेतन के साथ डीए विलय पर 6वें वेतन आयोग का क्या रुख था? हालांकि बाद में 6वें वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा नहीं जाएगा। और अगले डीए की बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए, यानी उन्होंने कहा है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जैसे मैंने विशेषज्ञों की राय के बारे में कहा कि बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जा सकता। लुथरा एंड लुथरा लॉ ऑफिस के पार्टनर संजीव कुमार जी कहते हैं कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी। गहराना ने कहा है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत नई प्रणाली विकसित हुई है
जहां 50% डीए सीमा पार करने पर स्वचालित रूप से अन्य भत्ते नहीं बढ़ते हैं। वर्तमान में इन घटकों का संशोधन सीधे डीए से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत सरकार एक अलग निर्णय के अधीन है। सरल शब्दों में, भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचना नीति के बिना एचआरए टीए जैसे भत्तों में संशोधन नहीं होगा, भले ही डीए 53 की जगह 60 पहुंच जाए। आप समझ चुके हैं। पहले कहा था कि ऑटोमेटिक ये सारी चीजें बढ़ेंगी कि 25% के बाद इतना आपका अलाउंसेस बढ़ेगा, 50% के बाद अलाउंसेस बढ़ेगा, लेकिन आपने अभी सोच लिया कि सरकार ने ये स्वचालित यानी ऑटोमेटिक ये इंक्रीज हो जाए, नहीं है। सरकार ने अपने अधीन रखा है कि सरकार इसकी स्टडी करेगी, उसके बाद अधिसूचना जारी करेगी, तब बढ़ेगा। यदि आप ये समझ रहे हो कि इसके ऊपर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो ऐसा प्रावधान नहीं है, ये आज आपको क्लियर हो गया है। और उन्होंने कहा है आगे डीए कब बढ़ेगा, जैसा हम सभी जानते हैं, कितना बढ़ेगा इसके आंकड़े स्पष्ट रूप से आपके सामने आ गए। इसी तरीके से दूसरा अखबार इन खबरों को उसने प्रमुखता से छापा है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपके सामने रखा कि AWHO ग्रुप हाउसिंग परियोजना के तहत ये आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन साउथ कश्मीर हाउस राजाजी मार्ग नई दिल्ली का 1 नवंबर का लेटर सभी कमांड मुख्यालय को दिया गया है। उसमें नंबर है, एक्सटेंशन है और मेल आईडी है, सारी चीजें हैं कि आपने ये सारी चीजें पता कहां से करना है। और ये प्रोजेक्ट है राजस्थान के नीमराणा अलवर शहर में। ग्रुप हाउसिंग परियोजना के लिए AWHO द्वारा 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक सर्वेक्षण की मांग के लिए खोला गया है, ताकि पात्र सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों, विधवाओं जो इसका लाभ उठा सकते हैं, AWHO की वेबसाइट पर अपलोड एक फॉर्मेट है और ये आपके पास पहुंचा। उन्होंने कहा पंजीकरण के लिए आवेदन के पत्र में तब उन्होंने एक पूरा 4 पेज का एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे इसमें लिखा है सैनिक कल्याण आवास संगठन, सीधा सीधा मांग सर्वेक्षण योजना नीमराणा अलवर शहर 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन किस करना है और इसकी पात्रता क्या है। उन्होंने कहा 1 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक मांग का सर्वेक्षण, इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। अन्य परियोजना के पंजीकरण के लिए इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। 25,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना पड़ेगा NEFT RTGS ऑनलाइन किसी में। उसमें लाभार्थी का नाम होगा, बैंक का नाम, खाता होगा और जो भी इसके कोड होंगे। और ये पूरा आपको लेटर चाहिए, इसकी वेबसाइट पर चाहिए और हो जाएगा। यदि 1 साल के अंदर आपको जमीन आवंटित नहीं होती है तो ब्याज के साथ जो आपका 25,000 रुपए है वो वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है राशि 5% हैंडलिंग शुल्क की कटौती के बाद वापस कर दी जाएगी, कोई इसमें ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो ये इसका कोई लाभार्थी लाभ उठाना चाहता है तो आप उठा सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैनों के साथ बहुत कई समस्याएं, कोई ग्रेचुटी से जूझ रहा है, कोई एरियर को लेके जूझ रहा है, तो मैं बात करूंगा विजिट प्रोग्राम स्पर्श फॉर अपडेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट एंड अदर पेंशन रिलेटेड इश्यूज। और इसमें कहा है डियर वेटरन, मैसेज फ्रॉम स्पर्श सेंटर दिल्ली कैंट, स्पर्श टीम विल विजिट वेरियस लोकेशन इन NCR अपडेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट एंड अदर पेंशन रिलेटेड इशू एज पर द फॉलोइंग प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम हो चुका है गाजियाबाद में, अब 11 तारीख को, यानी आप 11 तारीख का प्रोग्राम है और ये 10 बजे से 4 बजे तक है जिला सैनिक बोर्ड गुड़गांव में। और दूसरा 13 नवंबर को है जिला सैनिक बोर्ड नोएडा में। एक्स सर्विसमैन फैमिली पेंशनर्स स्पर्श टीम आर रिक्वेस्टेड टू कैरी विद देम देयर पर्सनल डिटेल्स ड्यूली फाइल्ड एज पर फॉर्म अटैच्ड। वेटरन एंड फैमिली पेंशन में अवेल दिस फैसिलिटी फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड बाय। यदि आपको यहाँ जाना है तो समय और सब कुछ बता दिया है। एक फॉर्म आप हमसे ले सकते हो, उसमें लिखा है आपको टोकन नंबर मिलेगा, पेंशनर्स डिटेल का फॉर्म है, पेंशनर्स का नाम, नेचर ऑफ पेंशन, आपकी सर्विस आर्मी एयरफोर्स नेवी में, आपका आर्मी नंबर, कब आप रिटायर्ड हुए, पैन, आधार, सारी डिटेल, मोबाइल नंबर की डिटेल, स्पर्श आप क्या लिखना चाहते हो, आपकी क्या समस्या है, स्पर्श PPO नंबर, सारी बैंक अकाउंट, सारी फॉर्म लेके साइन करके आपको टोकन नंबर मिलेगा। और ये चीज यहाँ जो भी निराकरण होगा तो होगा और जाके PCDA में निराकरण होगा और आपको मेल किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप फायदा उठाना चाहते हो तो 11 नवंबर और 13 नवंबर गुड़गांव और नोएडा में ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ एक और बड़ी खबर की तरफ। जैसा हम सभी जानते हैं, हम छुट्टियों में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनके लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। और इसी के लिए एक लेटर निकला है कि संभागीय परिवहन कार्यालयों में यदि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना या दूसरी नया बनवाना है,
उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन आयुक्त की तरफ से सैनिकों के लिए एक अच्छी कोशिश है, जिसमें लिखा गया है, ये लेटर है, आप देख सकते हो 7 नवंबर 2024 का, चाहिए हमसे ले सकते हो। उपयुक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि परिवहन कार्यालय प्रत्यक्ष रूप से आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, वाहन पंजीयन तथा वाहन संबंधी अन्य कार्यों का निष्पादन किया जाता है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे आपका जो आपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर लिया है उसके संबंध में। उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालय में भिन्न भिन्न कार्यों हेतु पृथक पृथक काउंटर बने हुए हैं, जिन पर आवेदक जाकर अपने कार्यों को पूर्ण कराते हैं। परंतु आवेदकों की अत्यधिक संख्या होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं को अपने कार्य कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक, मान्यता प्राप्त पत्रकार, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं की सुविधा हेतु प्रदेश के समस्त संभागीय, उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में पृथक काउंटर स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त स्थापित किए जाने वाले काउंटर के सन्मुख ही उनके बैठने की उचित व्यवस्था करें। यानी आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छी पहल है कि आपको वहां बैठने की जगह और आपको स्पेशल हॉस्पिटैलिटी मिल रही है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।